हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू गौरव इंग्लिश मैनिया। फ्रेंड्स, हम लोग टेंस पढ़ रहे हैं, जिसमें भी टेंस पे मैंने दो वीडियो बनाया है। एक तो इंट्रोडक्शन ऑफ टेंस है, दूसरा हम लोगों ने प्रेजेंट सिंपल यानी कि प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस को देखा था। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ओके फ्रेंड्स, तो हेडिंग हम लोग लगा लेते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है फ्रेंड्स, इसको हम लोग एक दूसरे नाम से भी जानते हैं ना, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस, या फिर क्या बोलेंगे प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। ठीक है, क्या लिखा गया? प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। ओके फ्रेंड्स, तो इसी टेंस का ये दो नाम हैं। कौन कौन सा? एक प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, दूसरा क्या है? प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। अब अगर हम लोग इम्परफेक्ट की बात करें ना, इम्परफेक्ट की बात करें तो फ्रेंड ये शब्द बना किससे है? परफेक्ट प्लस इम से। इम एक प्रीफिक्स है जिसका मतलब क्या होता है? नॉट ना। तो हम बोल सकते हैं नॉट परफेक्ट, मतलब कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस किसी ऐसे एक्शन को रिप्रेजेंट करेगा जो कि परफेक्ट नहीं है, मतलब वो कंप्लीट नहीं है। कॉन्टिन्यूअस किस बात को रिप्रेजेंट करता है? कॉन्टिन्यूअस इस बात को रिप्रेजेंट करता है कि कोई एक्शन, कोई टास्क प्रेजेंट में कॉन्टिन्यू है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस या प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस का आइडेंटिफिकेशन क्या होता है उसको समझना चाहेंगे। तो फ्रेंड, इज, एम, आर प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म। ओके, तो जहाँ भी आपको इज, एम, आर के बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा हुआ दिख जाए उसे हम लोग बोलेंगे क्या? उसे हम लोग बोलेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब इस वाले पैटर्न में आपको फॉलो क्या करना है, ये देखना है कि ना इज का यूज़ कहाँ पे करेंगे। इज का यूज़ हम लोग सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करते हैं, आर का यूज़ हम लोग प्लूरल सब्जेक्ट के साथ करेंगे, और एम का यूज़ हम जब सब्जेक्ट के रूप में आई, और आई खासकर क्या होना चाहिए? आई फंक्शन किसका करना चाहिए? पर्सन का फंक्शन करना चाहिए ना। ऐसे हम लोग ये याद करके रखते हैं कि आई के साथ हमेशा एम का यूज़ होता है, बट ये डिपेंड करेगा फंक्शन पे कि आई फंक्शन किसका कर रहा है ना। सम टाइम लोग आई को सेंटेंस में यूज़ करते हैं, बोलेंगे ना कि आई इज़ अ लेटर, आई इज़ एन आई इज़ अ वॉवेल, इस तरीके से। तो आई के साथ इसका भी यूज़ हो गया ना। आपने बोल दिया कि देयर आर टू आईज़ इन निकिता, इस तरीके से आपने लिखा कि इसमें दो, निकिता में दो आईज़ हैं, तो वहाँ पे हमने आई के साथ आर का यूज़ किया ना। ये टोटली किस पे डिपेंड करेगा? कंडीशन पे डिपेंड करेगा कि व्हेन आई फंक्शंस एज अ पर्सन ना, वी यूज़ एम इन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस फॉर आई ना। तो जब आई पर्सन का काम करेगा यानी कि इंसान, मैं, जब आई का मतलब मैं होगा तभी हम लोग उसके साथ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में एम लाएंगे। ठीक है, तो फ्रेंड आई थिंक ये बात आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग बात करेंगे कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को हम किस तरीके से यूज़ करते हैं ना। हम उदाहरण के साथ समझना चाहेंगे इसको। ऐसे फ्रेंड एक सेंटेंस मैंने लिखा यहाँ पे, सेंटेंस लिखा मैंने कि रोहित इज़ ना इन हिज कार। इस तरीके से बोला गया कि रोहित इज़ इन हिज कार, रोहित अपने कार में है ना। ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। ये क्या है? सिंपल प्रेजेंट टेंस है। रोहित इज़ इन कार, रोहित अपने कार में है। और फिर मैंने लिखा कि ही इज़ ड्राइविंग टू हिज वर्क। ठीक है, ये सेंटेंस लिखा गया, रोहित इन हिज कार, ही इज़ ड्राइविंग टू हिज वर्क। रोहित कार में है और वो कार चलाते हुए अपने काम पे जा रहा है। तो यहाँ पे ये जो ड्राइविंग है, ठीक है, इज़ ड्राइविंग, अगर इस बात को हम लोग देखें यहाँ पे कि जो इज़ ड्राइविंग है, बोलेंगे कि ये टेंस कौन सा फ्रेंड? ये टेंस हो गया आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस ना। टेंस कौन सा हो गया? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो गया। अब ज़रा इस सेंटेंस को पढ़िए और खुद से सोचने का प्रयास करिए कि व्हेन टू यूज़ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। रोहित इज़ इन हिज कार, ही इज़ ड्राइविंग टू हिज वर्क ना। वह ड्राइव करते हुए कहाँ पे जा रहा है ना? वो ड्राइव करते हुए अपने काम पर जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है डिनोट
डिनोट एन एक्शन that has begun but has not finished or completed। ठीक है फ्रेंड, तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस ना किसी ऐसे टास्क को रिप्रेजेंट करेगा जो शुरू हो चुका है लेकिन ख़त्म नहीं हुआ है, या फिर हम ऐसा बोलें कि वी यूज़ प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस to denote an action which is going on, which is in progress at the time of speaking। हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का यूज़ किसी ऐसे एक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए करते हैं जो बोलते वक्त जारी हो, या फिर ऐसा हम कह सकते हैं कि दैट हैज़ बिगन बट नॉट फिनिश्ड और कंप्लीटेड ना, कोई ऐसा टास्क जो शुरू तो हो चुका है लेकिन वो फिनिश नहीं हुआ है, वहाँ पे हम लोग यूज़ क्या करेंगे फ्रेंड, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस ना। तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को हम लोग कब यूज़ करेंगे, टू डिनोट एन एक्शन विच इज़ गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। इसके लिए हम लोग कुछ टाइम एक्सप्रेशन भी यूज़ करते हैं फ्रेंड। जैसे वो टाइम एक्सप्रेशन क्या है ना, मैंने लिख दिया एट द मोमेंट ना, एट द मोमेंट, या फिर मैं यहीं पे फ्रेंड लिख दूँ जस्ट, ठीक है। फिर मैंने यहीं पे लिख दिया स्टिल, एक शब्द लिखा गया यहाँ पे करेंटली, ठीक है। क्या लिखा गया, एट प्रेजेंट, राइट नाउ ना, क्या लिखा गया, राइट नाउ लिखा गया, या फिर हम लोग ऐसा बोल सकते हैं नाउ, ठीक है। तो ये ऐसे कुछ एक्सप्रेशन है, टाइम एक्सप्रेशन वाले वर्ड्स हैं जो जहाँ पे आप अगर यादें हैं आप कौन सा टेंस यूज़ करेंगे, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस यूज़ कर सकते हैं, या ये एक्सप्रेशन हेल्पफुल होते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को मेक करने में, ठीक है। तो पहला हम लोग प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को कहाँ पे यूज़ करते हैं, तो आप बोलेंगे टू डिनोट एन एक्शन विच इज़ इन प्रोग्रेस और गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। उदाहरण के तौर पे जैसे आप बोल सकते हो ना कि वी आर डूइंग इंग्लिश ग्रामर नाउ, वी आर डूइंग टेंसेस नाउ। अभी हम क्या कर रहे हैं ना, टेंसेस कर रहे हैं। तो टेंसेस कर रहे हैं इसका मतलब क्या है कि टेंस पढ़ना हमने स्टार्ट किया है, अभी ये ख़त्म नहीं हुआ है। तो कोई चीज़ जो स्टार्ट हो चुका हो बट वो फिनिश ना हो, वहाँ पे हम लोग क्या यूज़ करेंगे, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस यूज़ करेंगे फ्रेंड। तो ये फर्स्ट यूज़ था प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का, ओके। और कहाँ पे यूज़ करते हैं फ्रेंड प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, इस बात को हम लोग देख लेते हैं। ओके, तो देखो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को हम यूज़ और कहाँ पे कर पाएंगे। जैसे एक सेंटेंस मैंने लिखा इस तरीके से, सपोज यू अटेंड अ पार्टी ना, मान लो कि आप कोई पार्टी अटेंड करते हैं ना, और पार्टी में आपका दोस्त आपसे मिल गया। पार्टी में आप गए, पार्टी में आपका दोस्त आपसे मिला और आपने अपने दोस्त से पूछा कि व्हाट इज़ गोइंग ऑन ना, व्हाट आर यू डूइंग दीज डेज ना, इन दिनों तुम क्या कर रहे हो, या तुम्हारी क्या चल रहा है ना। लोग तो पूछते हैं ना कि क्या चल रहा है। तो सपोज करो कि आपने आंसर किया कि आई एम प्रिपेयरिंग फॉर SSC CGL, ठीक है। आपने ऐसा आंसर किया। जब आपका फ्रेंड आपसे पूछा कि क्या चल रहा है, आप लोग पार्टी में हो, ध्यान से सुनना, आप लोग कहाँ पे ना, आप लोग पार्टी में हैं, लेकिन पार्टी में आपसे आपका दोस्त पूछता है कि तुम क्या कर रहे हो, तो आपने आंसर में क्या बोल दिया कि आई एम प्रिपेयरिंग फॉर SSC CGL। अब ज़रा सोचो, क्या ये टास्क बोलते वक्त जारी है? ये सिचुएशन को समझिएगा, ये बात मैं कब बोल रहा हूँ, जब आप पार्टी में हो और पार्टी में आपका दोस्त आपसे पूछता है कि क्या चल रहा है, तो आपने आंसर किया कि यार अभी मैं SSC CGL की तैयारी कर रहा हूँ। तो क्या आप उस समय भी SSC CGL की तैयारी कर रहे हैं जब अपने दोस्त से आप पूछ रहे हैं, बता रहे हैं, जब अपने आप दोस्त को ये बोल रहे हैं? तो फ्रेंड हम लोग करते क्या ना, टू डिनोट एन एक्शन विच इज़ इन प्रोग्रेस बट नॉट कॉन्टिन्यू एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, बट नॉट गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को और कहाँ पे यूज़ करते हैं, किसी ऐसे टास्क को रिप्रेजेंट करने के लिए जो रेगुलर तो है, जो चल रहा होता है बट बोलते वक्त जारी नहीं है।
तो जैसे ये टास्क यहाँ पे लिखा गया ना, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर एसएससी सीजीएल, दो ये बातें तब हो रही है जब दो दोस्त आपस में पार्टी में मिले। सपोज दैट कि मैं आपके सामने हूँ, मैं आपको अभी टेंस करा रहा हूँ ना, मैं भी आपको टेंस करा रहा हूँ, बट मैं आपसे ये बोलूँ कि आई एम राइटिंग ना, आई एम राइटिंग अ नॉवेल दिस डेज, ठीक है, मैंने ये बात लिख दी आपके सामने कि आई एम राइटिंग अ नॉवेल दिस डेज, मैं इन दिनों एक नॉवेल लिख रहा हूँ। तो मैं तो आपको बता रहा हूँ ना, उस टाइम तो काम जारी नहीं है ना, उस टाइम तो काम जारी नहीं है। तो एक सिचुएशन ये हुआ कि हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को कब यूज़ कर रहे हैं, किसी ऐसे टास्क को रिप्रेजेंट करने के लिए जो बोलते वक्त जारी है। दूसरा क्या कि कोई ऐसा टास्क जो चल तो रहा होता है ना, लेकिन बोलते वक्त जारी नहीं है, ऐसे टास्क को रिप्रेजेंट करने के लिए हम कौन सा टेंस लाएंगे, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस लाते हैं। ठीक है फ्रेंड, अब और कहाँ पे यूज़ करते हैं हम लोग प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को, ये देख लेते हैं। तो हम ऐसा बोल सकते हैं ना कि टू डिनोट अ नियर फ्यूचर प्लान्ड एक्शन, फ्यूचर प्लान्ड एक्शन, टू डिनोट अ नियर फ्यूचर प्लान्ड एक्शन। अगर आपने कोई काम करने हैं ना, फ्यूचर में करने हैं, वो फिक्स्ड है कि आपको करना ही है, तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए आप कौन सा टेंस यूज़ कर सकते हो, आप यूज़ कर सकते हो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। जैसे आपने कहा कि आई एम लिविंग फॉर मुंबई टुमारो, ठीक है, आपने ऐसा बोल दिया कि आई एम लिविंग फॉर मुंबई टुमारो, मैं कल मुंबई जा रहा हूँ। तो ये ऐसा टास्क है जो कब होना है ना, टुमारो यहाँ पे किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नियर फ्यूचर को रिप्रेजेंट कर रहा है। आपने ऐसा बोल दिया कि द प्राइम मिनिस्टर इज कमिंग टू जौनपुर नेक्स्ट वीक, ठीक है फ्रेंड, इस तरीके से बोला आपने कि द प्राइम मिनिस्टर इज़ कमिंग टू जौनपुर नेक्स्ट वीक, मतलब अगले वीक प्राइम मिनिस्टर जौनपुर आ रहे हैं। तो हमने यहाँ पे 3 यूज़ देख लिया, कहाँ कहाँ पे यूज़ करना है, टू डिनोट एन एक्शन विच इज़ इन प्रोग्रेस एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। दूसरा हम कहाँ पे यूज़ करेंगे, टू डिनोट एन एक्शन विच इज़ इन प्रोग्रेस बट नॉट एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। तीसरा कहाँ पे यूज़ करना फ्रेंड, टू डिनोट द नियर फ्यूचर प्लान्ड एक्शन वी यूज़ प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। ओके फ्रेंड्स, आई थिंक यहाँ तक की बातें आपको समझ में आई होंगी। और हम लोग कहाँ पे यूज़ करते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को, इस बात को समझते हैं। चलिए फ्रेंड्स, जैसे एक 2 सेंटेंस मैं लिखूंगा, इन दोनों सेंटेंस में आप कंपैरिजन करिएगा। जैसे एक सेंटेंस मैंने यहाँ पे लिखा, सी ऑलवेज अब्यूजेस हर चिल्ड्रेन, ठीक है, ऐसा मैंने लिख दिया, सी ऑलवेज अब्यूजेस हर चिल्ड्रेन, वह हमेशा अपने बच्चों को गाली देती है। दूसरा सेंटेंस कुछ मैं इस तरीके से लिखा कि सी इज़ ऑलवेज अब्यूजिंग हर चिल्ड्रेन ना, क्या लिखा गया, सी इज़ ऑलवेज अब्यूजिंग हर चिल्ड्रेन। अब इन दोनों सेंटेंस में क्या डिफरेंस है, सी ऑलवेज अब्यूजेज हर चिल्ड्रेन, सी इज़ ऑलवेज अब्यूजिंग हर चिल्ड्रेन। तो ये पता ना कि ऊपर वाला टेंस कौन सा है ना, प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस है। तो प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस को हम लोग तब यूज़ करते हैं कि जो चीज़ कोई हैबिट में होती है ना, कोई हैबिट में होती है, नॉर्मली उसके हैबिट में है। जैसे आपने देखा कि यूजली कोई पर्सन फ़ोन में बात कर रहा है ना, और वहीं पे आपने एक दूसरे पर्सन को देखा वो हमेशा फ़ोन में लगा रहता है, तो आप कभी कभी बोल देते हो ना कि यार ये हमेशा फ़ोन पे बतियाता रहता है, हमेशा बतियाता रहता है। मतलब ये कि जब हम किसी एक्शन को क्या करते हैं कि एम्फेसाइज करते हैं कि ये चीज़ें लगातार हो रही हैं, ये चीज़ें लगातार हो रही है। जैसे आपने बोला कि ना जब देखो तब ये अपने बच्चों को गरियाती रहती है, मतलब जब देखो तब,
ये अपने बच्चे को गरियाती रहती है। तो होता क्या है कि हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में से ऑलवेज हो गया ना, एक शब्द यहीं पे आएगा कॉन्टिन्यूअली ना, क्या आ जाएगा, कॉन्टिन्यूअली आ जाएगा। तो ये दो ऐसे शब्द हैं जब इनका यूज़ हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में करते हैं तो ये क्या करेगा कि उस एक्शन को एम्फेसाइज करेगा ना। किस एक्शन को, यहाँ पे अब्यूज़ जो लिखा जा रहा है, गाली देने जो लिखा जा रहा है कि सी इज़ ऑलवेज अब्यूजिंग हर चिल्ड्रन, तो ऑलवेज और ये कॉन्टिन्यूली ये लगातार एम्फेसाइज कर रहे हैं, इस बात को एम्फेसाइज कर रहे हैं कि जब देखो तब वो अपने बच्चे को गाली देती रहती है। ठीक है, तो इस तरीके से मतलब जब ज़्यादा इरिटेशन को रिप्रेजेंट करना होता है तब हम लोग यूज़ करते हैं किसको, ऑलवेज को यूज़ करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। ओके फ्रेंड्स, तो ये बात आपको समझ में आई होगी। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज़ और किस कंडीशन में हम नहीं कर पाते हैं। जैसे आप कुछ होते हैं ना नॉन कॉन्टिन्यूअस वर्ब्स होते हैं, कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जिनका यूज़ हम कॉन्टिन्यूअस टेंस में नहीं कर पाते हैं। अब उनको हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, लेट्स सी नॉन कॉन्टिन्यूअस वर्ब्स। नॉन कॉन्टिन्यूअस वर्ब्स, ठीक है, नॉन कॉन्टिन्यूअस वर्ब्स। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ पे नॉन कॉन्टिन्यूअस वर्ब्स कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जिनका यूज़ हम कॉन्टिन्यूअस टेंस में नहीं करते हैं। कॉन्टिन्यूअस में हम किन वर्ब्स का प्रयोग नहीं करते हैं ये देख लेते हैं। जैसे एक शब्द आ जाए सी, ठीक है फ्रेंड, क्या लिखा है, टेस्ट, फिर हियर, और क्या लिखा गया यहाँ पे, मैंने लिख दिया स्मेल। सी, टेस्ट, हियर, और मैंने क्या लिखा है, स्मेल। फ्रेंड यहीं पे आ जाएगा नो, फिर यहीं पे आ जाएगा होप, ठीक है, फिर रिमेंबर, ठीक है, फिर यहीं पे फ्रेंड क्या आ जाएगा, हेट आ जाएगा, ठीक है, लाइक हम लोग लिख सकते हैं, फिर वांट लिख लेंगे, ठीक है। यहीं पे एक शब्द क्या आ जाएगा फ्रेंड, बिलोंग आ जाएगा। फिर एक वर्ड यहीं पे क्या आ जाएगा ना, मैंने क्या लिख दिया, थिंक। सी, टेस्ट, हियर, स्मेल, नो, होप, रिमेंबर, हेट, लाइक, वांट, बिलोंग। फिर यहीं पे मैंने लिख दिया फ्रेंड क्या ना, क्या लिख दिया मैंने, कंसिस्ट लिख दिया। क्या लिखा, कंसिस्ट। तो ध्यान देना ये कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जिनका यूज़ नॉर्मली हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में नहीं करते हैं। और ध्यान देना इनका यूज़ हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में तब नहीं करते हैं जब ये स्टेटिव वर्ब्स की तरह फंक्शन करते हैं ना। मतलब ये अगर परमानेंट एक्टिविटी को रिप्रेजेंट करेंगे तो इनका यूज़ हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में नहीं करेंगे। अगर ये टेम्परेरी एक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, टेम्परेरी एक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो उस समय हम क्या करते हैं, इनको कॉन्टिन्यूअस में यूज़ भी कर सकते हैं सिचुएशन के अनुसार। नॉर्मली यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन अगर सिचुएशन बन पा रहा है, ठीक है, कि इनको हम लोग किस तरीके से यूज़ कर रहे हैं, इनको हम लोग यूज़ कर रहे हैं एक टेम्परेरी एक्शन के तरीके से यूज़ करें तो उस टाइम हम इनको यूज़ कर पाएंगे। जैसे एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पे लिखें, आपने लिखा कि आई एम लविंग माई कंट्री, ठीक है। अगर इस टाइप से सेंटेंस लिखा कि आई एम लविंग माई कंट्री, मैं अपने देश को प्रेम कर रहा हूँ, दैट मीन्स दिस इज टेम्परेरी एक्शन। व्हेन यू से ना आई एम ईटिंग, तो आई एम ईटिंग, व्हाट इज़ दिस ईटिंग, ये एक टेम्परेरी एक्शन है जो ख़त्म हो जाएगा ना। मैं खाना खा रहा हूँ, तो ऐसा नहीं कि आप खाना खाते रहेंगे, खाना तो ख़त्म हो जाएगा। मतलब जब हम कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज़ करते हैं ना, वो टेम्परेरी एक्शन को रिप्रेजेंट करता है, जबकि प्रेजेंट इंडेफिनिट किसको रिप्रेजेंट करेगा ना, वो परमानेंट एक्टिविटी को रिप्रेजेंट करता है। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको दूं, आपने कहा कि मिस्टर शर्मा टीचेस अस मैथमेटिक्स, ठीक है। मिस्टर शर्मा मिस्टर शर्मा टीचेस अस मैथमेटिक्स, मतलब मिस्टर शर्मा हमें मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं, दैट इज़ क्लियर ना, ही इज़ फिक्स्ड ना, वो फिक्स्ड है कि वो हमें मैथ्स पढ़ाते हैं, ये परमानेंट एक्टिविटी हो गया। अब सपोज दैट कि मिस्टर शर्मा इज़ इल एंड मिस्टर पांडे इज़ टीचिंग अस मैथमेटिक्स दीज डेज। आपने ऐसा कहा कि मिस्टर शर्मा बीमार हैं, उनके स्थान पे हमें कौन पढ़ा रहा है ना, मिस्टर पांडे पढ़ा रहे हैं। तो ये किस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है कि टेम्परेरी एक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस लाते हैं, जबकि परमानेंट एक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या लाएंगे ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट ला सकते हैं। तो ये आप कभी नहीं बोलेंगे ना कि आई एम लविंग माई कंट्री ना। कैन यू से योर फ्रेंड
आई एम लविंग यू, आई एम लाइकिंग यू, आई वांटिंग यू, यू नेवर से ना, यू ऑलवेज से आई वांट यू, आई लाइक यू, ठीक है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। ये सारी चीज़ें आप बोलते हैं अपने फ्रेंड से, मतलब वो क्या है ना, वो परमानेंट एक्टिविटी को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो ये सेंटेंस अभी आपका क्या हो जाए, ग्रामेटिकली मिस्टेक है फ्रेंड, यहाँ से एम को हटाएंगे और ये जो लविंग है इसको आप चेंज कर देंगे लव में, तो आप बोलेंगे ना कि आई लव माई कंट्री। एक सेंटेंस जैसे मैंने यहाँ पे लिखा ना, रोज स्मेल्स स्वीट, तो देखेंगे फ्रेंड यहाँ पे हमने क्या किया ना, स्मेल ना, आप कभी ऐसा नहीं बोलेंगे कि रोज इज स्मेलिंग स्वीट, यानी कि गुलाब मीठा महक रहा है, तो वो रोज स्मेल स्वीट ये एक परमानेंट एक्शन है, परमानेंट एक्टिविटी है ना, ये स्टेटिव वर्ब है यहाँ पे। बट अगर इसी स्टेटिव वर्ब को अपने टेम्परेरी एक्शन के लिए रिप्रेजेंट करना है तो ये तो सही सेंटेंस, रोज स्मेल्स स्वीट। अगर आप इसे लिख रहे हैं ना, इज स्मेलिंग, तो यहाँ पे ये गलत है, इस तरीके से आप नहीं बोलेंगे कि रोज इज स्मेलिंग स्वीट, बट यू कैन राइट इट लाइक दिस ना। आपने कहा कि आई एम स्मेलिंग अ रोज नाउ, ठीक है। सपोज दैट सपोज यू हैव अ रोज इन योर हैंड्स एंड यू आर स्मेलिंग इट, यू कैन से कि आई एम स्मेलिंग अ रोज नाउ ना, जैसे होता ना कोई ओकेजन होता है, सपोज दैट कि 14 फरवरी का दिन है, इसके बाद 1 जनवरी का दिन है और आपका बर्थडे है, समवन कम्स एंड गिफ्ट्स यू अ रोज एंड यू स्मेल इट फॉर सम टाइम ना, आप इसको कुछ टाइम के लिए स्मेल कर दो, फिर उसको आप स्मेल तो करते नहीं रहेंगे, वो टेम्परेरी एक्शन है, ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो उस टाइम हम क्या कर सकते हैं, उस टाइम हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का यूज़ कर पाते हैं। तो फ्रेंड ये एक चीज़ मैं बताना भूल गया आपको कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का यूज़ हम तब करते हैं कि जैसे कोई चेंज होना स्टार्ट हो गया है, हाँ कोई चेंज होना क्या हो चुका हो, स्टार्ट हो चुका हो, वहाँ भी हम लोग कौन सा टेंस यूज़ करते हैं, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस यूज़ करते हैं। तो इन वर्ड्स को आपको याद रखना है, सी, नो, लाइक, थिंक, टेस्ट, होप, फियर, रिमेंबर, वांट, कंसिस्ट, बिलोंग, स्मेल, हेट, हाँ और बहुत सारे वर्ड्स हैं, आप उनको किसी बुक से देख लीजिएगा, एक लिस्ट बना लीजिएगा कि ऐसे कौन कौन से वर्ब्स हैं जिनको नॉर्मली हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में यूज़ नहीं कर पाते हैं। बाकी फ्रेंड्स जितनी सारी चीज़ें हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, जो रूल्स छूट जा रहे हैं, मैं नहीं बता पा रहा हूँ, माइंड में नहीं आ रहा है, उनको हम लोग क्वेश्चंस के थ्रू ना, जब मैं क्वेश्चंस कराऊंगा जो एसएससी, बैंक या फिर अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे गए हैं, तो क्वेश्चन में मैं हर चीज़ को क्लियर कर दूंगा अगर कोई रूल छूट रहा है तो। ओके चलिए ओके तो और कहाँ पे यूज़ करेंगे हम लोग प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। तो फ्रेंड मैंने ये बताया कि जैसे कोई चेंज होना स्टार्ट हो गया है, जैसे आपने बोला कि यू आर गेटिंग, इस तरीके से रिच डे बाय डे ना। सपोज दैट कि कोई पर्सन है वो भी गरीब था बट धीरे धीरे वो क्या हो रहा है ना, अमीर हो रहा है, तो आप उसको देख के बोलते ना कि यू आर गेटिंग रिच डे बाई डे, तुम तो दिन प्रतिदिन अमीर होते जा रहे हो ना। अमीर होते जा रहे हो मतलब क्या है ना, उसके स्टेट में ना, उसके बिहेवियर में क्या हो रहा है ना, चेंजिंग हो रहा है। जैसे इस तरीके से आपने लिखा कि यू आर गेटिंग रिच डे बाई डे, इस तरीके का वर्ब आएगा, गेटिंग हो गया। जैसे मैंने लिखा यहाँ पे सेंटेंस, द पॉपुलेशन of the world is increasing by leaps and bounds, ठीक है। बाय लीप्स एंड बाउंड्स, क्या है ना फ्रेंड्स, ये एक इडियम है। बाय लीप्स एंड बाउंड्स का मतलब होता है वेरी रैपिड लीप, मतलब बहुत तेज़ी से पूरी दुनिया की जनसंख्या बढ़ती जा रही है। तो ये कुछ सिचुएशन है जहाँ पे हम लोग प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को यूज़ करते हैं फ्रेंड्स, जहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट हैबिट को रिप्रेजेंट करेगा, परमानेंट एक्टिविटी को रिप्रेजेंट करेगा, रेगुलर एक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। वहीं पे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस ना टेम्परेरी एक्शन को रिप्रेजेंट करता है। ये रिप्रेजेंट करता है कि कोई एक्शन शुरू हो गया है,
वो कुछ टाइम तक चलेगा, फिर क्या हो जाएगा, बाद में फिनिश हो जाएगा। दोनों में एक सिमिलरिटी है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट इंडेफिनिट दोनों टेंसेस का प्रयोग हम लोग फ्यूचर प्लान्ड एक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब जितने भी स्टेटिव वर्ब्स होंगे उन स्टेटिव वर्ब्स को हम लोग कंटिन्यूअस टेंस में यूज़ नहीं करते हैं, इस बात को माइंड में रखना है। ओके फ्रेंड्स, आई थिंक यहाँ तक की बातें आपको समझ में आई होंगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके सामने लेके आऊँगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तब तक आप लोग इस वीडियो को देखते रहिए और एंजॉय करते रहिए। ओके, थैंक यू।